गूगल ने अनाउंस किया है कि आने वाले 5 से 7 साल में गूगल इंडिया में 10 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कोई छोटी रकम नहीं है। कुछ ही दिन पहले फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स पे 5.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी। यही नहीं, गूगल भी जियो प्लेटफॉर्म्स पे 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो बस बड़ा सवाल यही है कि गूगल, फेसबुक जैसे टेक जायंट्स इंडिया में इतना सारा पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आने वाले 5 से 7 सालों में गूगल जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है उसका उद्देश्य ये है कि इंडिया जैसी बड़ी मार्केट में वो अपनी जगह मजबूत कर सके। गूगल ने ये भी बताया है कि किन किन एरियाज़ में ये इन्वेस्टमेंट होने वाली है। इंडिया एक बड़ा देश है जहाँ विविध भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। गूगल की कोशिश ये है कि इंडिया के लोगों को अफोर्डेबल इंटरनेट उनकी लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाए। इसी वजह से जो लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते उन लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। गूगल इस इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा डिफरेंट सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में इस्तेमाल करने वाला है। गूगल ने ये भी डिसाइड किया है कि वो इंडिया में अपने डेटा सेंटर्स तैयार करेगा। इसका ये फ़ायदा है कि इंडिया के लोगों का डेटा इंडिया में ही रहेगा। इसी वजह से डेटा सिक्योरिटी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में भी इस इन्वेस्टमेंट का यूज़ किया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करके गूगल स्मॉल बिजनेसेस को एम्पावर करने के बारे में सोच रहा है। इंडिया में डिजिटल लिटरेसी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके भी प्रयास किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आउटब्रेक प्रिडिक्शन और रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जाएगी। इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही के समय में H1B वीज़ा कैंसिल कर दिया है। इसकी वजह से अमेरिका में जो इंडियंस काम करने जाने वाले हैं वो अब नहीं जा सकते, और जो लोग पहले वहाँ काम करते हैं उनको इंडिया में वापस लौट के आना पड़ रहा है। इसीलिए गूगल खुद इंडिया में आने की सोच रहा है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने ये भी कहा है कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। गूगल अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाएगा और उसे पूरे देश में बेचेगा। गूगल पे, जो कि गूगल का डिजिटल पेमेंट ऐप है, इस बात का उत्तम उदाहरण है। गूगल पे इंडिया में ही बनाया गया था और उसके बाद पूरे दुनिया में रिलीज़ किया गया था। इंडिया और चाइना के बीच में तनाव के कारण इंडिया ने चाइनीज ऐप्स पे पाबंदी लगाई है। इसी वजह से गूगल को इंडियन मार्केट में डोमिनेट करने का मौका है। यही नहीं, चाइना इंडिया से बड़ा मार्केट होने के बावजूद चाइना में गूगल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक जैसी कंपनियों पे बैन है। इसलिए गूगल के पास अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा चाइनीज़ कंपनियों को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सामने जाना पड़ता है। इसीलिए गूगल को इंडिया में कंपटीशन भी नहीं है। गूगल की ये इन्वेस्टमेंट इक्विटी फॉर्म में होने वाली है। इसका मतलब ये है कि गूगल जो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो उसकी हिस्सेदारी खरीदने वाला है। यही नहीं, गूगल इंडिया में स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करने वाला है। इस चीज़ का इंडिया को आने वाले भविष्य में बहुत फ़ायदा होने वाला है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, उससे मेड इन इंडिया चीज़ों को बढ़ावा मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स और ऐप्स इंडिया में बनेंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। इस बात का खतरा गूगल को है। इसी कारण की वजह से गूगल अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज इंडिया में ही डेवलप करने की कोशिश करने वाला है। यानी उसके प्रोडक्ट्स को वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बोल के मार्केट में उतारने वाला है। यही नहीं, गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में भी 4.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके तहत गूगल को 7.7% की हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म्स में मिलने वाली है। सिर्फ गूगल ही नहीं, फेसबुक, इंटेल, कॉलकॉम, सिल्वर लेक, KKR, TPG जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट कर रही है। बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। इसका फ़ायदा इंडिया को आने वाली समय में होने वाला है। इसकी वजह से अब इंडियन लोगों को इंडिया छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो लोग इंडिया में ही जॉब कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाला समय इंडिया के लिए बहुत एक्साइटमेंट वाला है।